क्या था पहले? यदि बीज पहले था तो बिना वृक्ष के बीज कहाँ से आया? वृक्ष पहले था तो बिना बीज के वृक्ष कहाँ से आया? तो ये अनादिकाल से जैसे चले आ रहे हैं ऐसे ही यहाँ पर भी लगाना चाहिए कि पहले कर्म था कि जीव था। कर्म था तो बिना जीव के कहाँ से आ गया? जीव था तो बिना कर्म के जीव कहाँ से आ गया? यदि बिना कर्म के था तो क्या सिद्धालय से आया? सिद्धालय से तो आते नहीं है जीव। तो ये हेतु भाव है, दोनों ही अनादिकाल से कर्म और जीव चले आ रहे हैं। आवरण भी चला रहा है और जीव भी चला रहा है, इसलिए मन और वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान यह मति वो चक्षु दर्शन पूर्वक होता है, इसीलिए अलग से दर्शन मानने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे एक तो मिथ्या ज्ञान है, दूसरा अहंकार है, तीसरा दुख आदि विशेष जाति के पुद्गल हैं, इसलिए परंपरा एक के द्वारा लगातार चलती रहती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसको बोलते हैं कि कर्म के निमित्त से दुख होता है, दुख के निमित्त से कर्म बनते हैं, ऐसा अनादिकाल से चला आ रहा है। कल से द्वेष राग मोह आदि चल रहे हैं तो ये बिना कर्म के हो नहीं सकते। तो इससे कर्म की सिद्धि होती है कि नहीं, कर्म का उदय है तभी इसको द्वेष हो रहा है, क्रोध हो रहा है, अज्ञान है, आदि दशाएं जो चल रही हैं बिना कर्म की सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे रोग उत्पन्न हुआ है तो नियम से उसके बाद पित्त कफ की विकृति हुई है तभी रोग उत्पन्न हुआ है, इससे सिद्ध हो जाता है। नलायक है ये। इसको ध्यान रखना, ये असाता के बंध के कारण ये हैं। यदि आपको दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं देना। शोक नहीं चाहिए, शोक नहीं करना, किसी को शोक में नहीं डालना, किसी को ताप संताप नहीं देना। आपको संताप नहीं चाहिए तो आपको आकर्णन नहीं रोना है आगे चल के, तो किसी को मत रुलाना। फरीदेवन ऐसा रोना कि सुनने वाले को दया आ जाए, ये कैसे तकलीफ में पड़े बेचारे, इनका सहयोग कर दो, ऐसे भाव आ जाए, ऐसे रोने को परिदेवन बोलते हैं। स्वयं करना, दूसरे को कराना, दोनों करना अशाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। ऐसा धर्म का विध्वंस का मतलब है वह अभिषेक करने जा रहा, पूजा करने जा रहा, अभिदान करने जा रहा, व्रत कर रहा है, सो मना कर दिया, ये तो धर्म को विध्वंस करना है। दीक्षा लेने जा रहा है, कई ऐसे होते हैं कि भी इतना अड़ंगा डाल देते हैं दीक्षा आदि में, हम मर जाएंगे, हम खाएंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो उसकी दीक्षा ही टल जाती, रुक जाती है। कितना भयंकर चारित्र मोहिनी कर्म का बंध करते हैं, धर्म का विध्वंस ही कहलाता है। कोई भी धार्मिक कार्य करने से रोक देना, ये धर्म का विध्वंस करना कहलाता है। धर्म के कार्य में विघ्न डाल देना, तपस्वियों की निंदा करना। कई लोग ऐसे हैं, मतलब इतना बोलते हैं साधुओं के बारे में, इतनी निंदा करते हैं, कहो उनकी फ़ोटो फाड़ दें, कहो कालिक पोत दें, नाली में डाल दें, कहो प्याला से कुचल दें, कसाय के वसीभूत होकर के भयंकर नरक में जहाँ तक जा सकते वहाँ तक जाने लायक पाप बांध लेते हैं। ये धर्म का विध्वंस करना है, तपस्वियों की निंदा करना। शील व्रत से भी भ्रष्ट कर देते हैं, कोई पालना चाह रहा, नहीं पालने देंगे, हमारी इच्छा नहीं है। अब देख लो, ये है धर्म का विध्वंस करना। अब और आगे सुनो ध्यान से करके, ताकतवर दवाइयाँ खा रहे हैं और विषय वासना की उदीर्णा कर रहे हैं, गंदी फिल्में देख करके विषय वासना की। एक महिला ने बताया, मेरे पति 75 साल के हैं, भी गंदी फिल्म देखते हैं और दिखाते हैं और वासना उदीर्णा करते हैं, ये अशुप्रयोग कहलाते हैं। उल्टी चीज़ें खा खिला करके, उल्टी सीधे चित्र दिखा करके किसी भी तरह से ज़बरदस्ती, कई अनेक गिनती नहीं है, टाइम ही लिमिट नहीं है, कब से कब तक विषयों में लगे, भोगों में लगे ही जा रहे ज़बरदस्ती, फिर भी ये अशुभ प्रयोग कहलाता है। काम तीव्राभिनिवेश, विषय कषाय की प्रवृत्ति में लगे। मन पशुओं को पकड़ने की, पक्षियों को पकड़ने की, मांसाहारी जंगली जानवरों को पकड़ने की अनेक यंत्र हैं, जाल हैं और पिंजड़े हैं, बहुत बनाते लोग। ये सब अशाता वेदनी के बंध के कारण हैं। बंधन में डालने वाले, मारने वाले अनेक रह के, कत्ल बनाते, अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। देखो ना, एकदम सैकड़ों हजारों को बिल्कुल भट्टाबाजी की तरह काट देते हैं, ऐसे बन गए हैं कत्ल खाने। मुर्गी हों, बकरे हों, सुअर हों। ताड़न है, ताड़ना देना, मानसिक पे ताड़ना। त्रासन है, पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना। तर्जन डांटना है,
तुमने गड़बड़ किया, हम देखते हैं। ये असता वेदनी के बंद का कारण हो गया। वर्षन ये मुंह से होता है, डांटना। बंधन बांध दिया रस्सी इत्यादि से। रोदन रोक दिया, नहीं जाने देंगे, खाने पीने को रोक दिया, स्वतंत्रता छीन ली, पिंजड़े में रोक दिया। मर्दन मसल दिया, दमन कर दिया, दबा दिया, घोंट दिया, घसीट दिया, खदेड़ दिया। बैलों को बैलगाड़ी में, घोड़ों को तांगे में जबरदस्ती जोत दिया। जितनी उनकी क्षमता नहीं उतने दूर तक ले गए, जितना वो वजन नहीं ढो सकते उतना वजन लाद दिया। समय से भोजन पानी नहीं दिया, शक्ति से ज़्यादा काम ले रहे हैं। ये सब वाहन दमन मर्दन इत्यादि कहलाते हैं, अशाता वेदनी के कारण है। कितना चल रहा आजकल, देखो जरा, मनुष्य कितने जुल्म ढा रहा है, कितने अत्याचार कर रहा है, गिनती नहीं है। स्वयं भी दो बेईमानी काम कर रहा है, मिलावट के काम कर रहा है, जहर में विष मिला रहा है, और दूसरी मतलब जहर कहने से अमृत में जहर, हाँ जहर, ठीक ठीक ठीक। अच्छी चीज़ों में नकली चीज़ें मिला करके अच्छी नकली महंगे दामों में बेचना, खाने की हो, पीने की हो, पढ़ने की, किसी भी चीज़। प्लास्टिक पनीर, प्लास्टिक के चावल, हाँ ठीक ठीक। अनेक तरह की मिलावट की चीज़ें। ना आज शुद्ध जहर मिलेगा, ना आज शुद्ध अमृत मिलेगा, ना शुद्ध मिठाई मिलेगी, सब नकली, सब डुप्लीकेट, सब में मिलावट। जहर रूप परिणमन कर जाएगा। हाँ, बुरा देखोगे तो भी परिणमन करता है, बिल्कुल। हार्मोन्स एकदम परिवर्तित हो जाते हैं गंदी चीज़ें देखते ही, उत्तेजना आ जाती है उनमें, वासना की उदीर्ण हो जाती है। कुछ भी आप फिल्में वगैरह देखते हैं ना, बच्चे वैसे ही करने पे उतारू हो जाते हैं। कैसे किसने चोरी की, कैसे किसका मर्डर किया है, किस तरह कौन फांद करके क्या किया है, सब सीख जाते हैं। तो हार्मोन्स उस तरह से परिणमन करने लगते हैं, जैसा सोचो उनमें वैसी परिणमन होने लग जाता है। चलिए, पाप कर लिया, इसके बाद भी पश्चाताप नहीं हो रहा, उसको लगातार अशाता वेदनी का बंद होता है। पाप जिनको करना पड़ता है मजबूरी में, पर अंदर में पश्चाताप होता है, तो उनको उतना स्थिति अनुभाग नहीं बंद होता अशाता वेदनी आदि अशुभ कर्म प्रकृतियों का। पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते रहना चाहिए। रोगी हैं, एक नहीं अनेक अनेक रोग हैं, उनकी वजह क्या है उनको समझ लो। पर एक बात हम लोग को बहुत अच्छी गई थी, व्यक्ति कितना निकटबद्ध है, कितना मंद कषाई है, वो इस बात से जाना जाता है कि वो विभाव में, विकार में, विषय कषा में चला जा गया है, कर्म के उद्देश्य चला गया। लेकिन कितनी जल्दी नॉर्मल होता है, पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आता है, तो जल्दी से उससे दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, विरक्त हो जाता है, पाप से, विषय से, कसाय से। समझ लो ये मंद कषाई है, मने निकटबद्ध है, और खींचे जा रहे हैं, नहीं हम नहीं, नहीं हम, और मतलब विषय हो चाहे कसाय हो, लगे जा रहे हैं, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं, फिर भी लगे जा रहे हैं। समझ लो ये दीर्घ संसारी है, तीव्र कषाई है। तुरंत नॉर्मल होना चाहिए, स्वभाव में आना चाहिए, विभाव को, विकार को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। गलती हो गई, हो जाती, कर्म को दम करना, ऐसा। आप पाप कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, उस समय भी धर्म नहीं बोलो। धर्म के समय में पाप नहीं हो अच्छा है, पाप के समय में धर्म हो अच्छा है। क्या बोला है? धर्म के समय में पाप नहीं हो, पाप के समय में धर्म हो अच्छा है, धर्म हो, हाँ ऐसा। मतलब यही हुआ कि धर्म के समय पाप नहीं होना चाहिए, तो पाप से दूर किया गया है। पाप के समय में धर्म को नहीं भूलना चाहिए, तो धर्म से जोड़ा गया है, कहने के लिए। इम्पॉसिबल को अलग अलग कर दो, सब पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल, वही कह रहा है अपने आप में। इम्पॉसिबल क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, करने वाला चाहिए।
आई और एम में उलझो मत, अलग अलग कर दो, पॉसिबल हो जाएगा। उलझते हैं इसलिए इम्पॉसिबल होता है। था हमें किसी से उलझना नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, हमें नहीं उलझना, बस ख़त्म। उलझे हो तो सुलझना है, ये लक्ष्य बना के चलो, बस चलो। में शक्ति होती है, संकल्प में शक्ति होती है। दमदार पहले पार, ठान लिया तो संभव है, जब तक नहीं ठाना तो असंभव है। मनुष्य ही करता है, कर सकता है, करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहाँ से आएगी इतनी क्षमता, आत्मा में अनंत क्षमता है। क्या बेबी हम और आप जैसे मनुष्य थे जिनके मुनि अवस्था में सिर पर सिगड़ी रख दी गई थी, कहते मेडिटेशन करने के लिए माथा ठंडा होना चाहिए, उनके माथे पे सिगड़ी रख दी गई जलती हुई, फिर भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। हैं, कहाँ से आई इतनी क्षमता? आत्मा में है। सांप डाल दिया है, 3 दिन तक डला, कोल रही हैं चींटियाँ, फिर भी बैठे हैं, कहाँ से आई क्षमता? हाँ, आपको सोने चांदी के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, उनको लोहे के गर्म आभूषण करके पहनाए गए थे, फिर भी क्षमता रखे थे। आप सोने चांदी के आभूषण पहन के भी क्षमता नहीं रख पा रहे। चलादी पुत्र को देख लो, आँखें ही निकाल ली, फिर भी क्षमता रखी और सर्वार सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ, लड़की की गर्दन काट के आया व्यक्ति, अभी 4 दिन नहीं हुए और इतनी क्षमता कहाँ से आ गई? सुखमाल स्वामी को मखमल के गद्दे पर राई का दाना चुभता था, अब स्यालिनी और उसके 2 बच्चों के दांत नहीं चुभ रहे। रागी को राई का दाना चुभता है, बैरागी को दांत भी नहीं चुभते हैं, इतना अंतर है। जब बैराग बढ़ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, जब तक राग है तभी तक कष्ट है। वही सुखमाल स्वामी है। एक दाना यदि कमल के पत्ते से वासित नहीं है तो उसको अलग कंकड़ की तरह निकाल फेंक देते थे। रत्नों के दीपक से आंखों में पानी आ जाता था, अब क्यों नहीं आ रहा पानी? लगातार खाए जा रहा 3 प्राणी, नीचे से लेकर ऊपर तक खा लिया, तब भी क्षमता नहीं छोड़ी। कहाँ से आई? वही तो खाल है। असंयमी की खाल में और संयमी की खाल में ये अंतर हो जाता है, रागी की खाल में और बैरागी की खाल में इतनी अंतर आ जाता है। चीज़ तो वही रहती है। वैराग से शक्ति आती है, क्षमता आती है, क्षमता आती है, सब कुछ आता वैराग की वजह से। राग रग रग में भरा है, कहाँ से आएगी इतनी क्षमता, कहाँ से आएगी इतनी सहनशीलता? हाँ, राग के रहते तो नहीं आएगी, वैराग के रहते भी आएगी। सोच लो भाई, इतने सुखमाल हाथी के ऊपर पलांद बना हुआ है, गद्दा पड़ा है, उसके ऊपर बैठे हैं, हाथी ने ककड़ी पे पाँव रखा। उनको सह जुकाम हो गया। देखो तो जरा, हाथी को जुकाम नहीं हुआ, उनको पलान के ऊपर भी बैठे बैठे जुकाम हो गया, और अब कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा, जब बिल्कुल नंगे पैर और खुले अभ्रावकाश में खड़े हैं और इतना भयंकर उपसर्ग हो रहा, 3 प्राणी लगातार खाए जा रहे हैं। अभिराम 3 दिन तक खा लिया, खा के गिरा भी दिया, फिर भी क्षमता नहीं छोड़ी। क्या है? कई वर्ष हो गए थे क्या साधना करते उनको? 4 दिन। चिलाती पुत्र को तो तुरंत अंतर मुहूर्त। गजकुमार मुनि महाराज को कौन कितने हजारों वर्ष हो गए थे तपस्या करते, जाके उन्होंने दीक्षा ली, उधर वो ससुर आ गया सिगड़ी लेके रखने के लिए, तुरंत के तुरंत। तो राग में और बैराग में अंतर है। रागी की खाल से कुछ सहन नहीं होता, बैरागी की खाल से सब सहन हो जाता है। यही तो है हम लोग के शरीर। कहाँ से आए बता? स्टील बॉडी है, लोहे पुरुष हैं। वो बैरागी ही लोहे पुरुष होते हैं, रागी मोम पुरुष होते हैं। हाँ, वही तो। ये है, वैराग उत्पन्न करो, कहीं से वैराग लाओ, कहीं मिल जाए मार्केट में, खरीद ले थोड़ा हफ्ते से टाक, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, ठीक ठीक है। हाँ, ये बात हुई। लेते रहो, लेने वाला चाहिए। खाता रहेगा तो छाया तो आएगी,
छह नहीं चाहिए तो छठा हटा दो, ऐसा। एक शब्द ध्यान देने का है, महाराज जी और खाओ कुछ लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देख लो क्या लिखा है, जो विषय सुखों में आसक्त होकर धर्महीन हो जाते हैं इसलिए रोगी होते हैं, तप यम व्रतादि से रहित होकर विविध भोगों के द्वारा अपना शरीर पुष्ट किया करते हैं। देखो लो, तप नियम नियम कुछ नहीं महाराज जी शुगर है हम नहीं कर सकते आसन। कई माता जी महाराज जी को शुगर है, 600 650 800 तक शुगर होती है, एक ही बार भोजन करते हैं, विहार करते, केश लंच करते, अंतरा करते, उपवास करते, प्रवचन करते, सब करते हैं। ये सब तन का मन पर और मन का तन पर 100% प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आपके मन में कुछ होगा चेहरे पर तुरंत आ जाएगा, तन में कुछ होगा मन में तुरंत विकल्प हो जाएगा, एक दूसरे पर फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मोक्ष मार्ग में मनोबल बढ़ाया जाता है, मन को पवित्र किया जाता है, मन को विशुद्ध किया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है, मन को समझाया जाता है। सारा खेल मन पर टिका है। तन से तपस्या नहीं होती, मन से होती है। शरीर को पुष्ट करते हैं विविध प्रकार के भोगों से। और दिख रहे आगे, रात्रि काल में अन्न आदि का आहार करते हैं, देख लो इसलिए रोगी होते हैं। लिखा कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते महाराज जी, दवाई लेनी पड़ती है, खाओ और लेनी पड़ेगी दवाई, दूनी चौक नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं खा मानो। बिल्कुल, जो न माना गुरु की सीख ले खबरिया मांगे भीख। बिल्कुल, दोनों ही बराबर, कृतकार्यतन मुद्रा। हाँ, रात्रि काल में भी अन्न आदि का आहार करते हैं, वे रोगी होते हैं इस जन्म में भी और अगले अनंत जन्मों में रोगी रहेंगे। अब अखाद्य अवक्ष वस्तुओं को भी खा रहे हैं, ये फास्ट फूड अखाद्य है, ये रात्रि भोजन अखाद्य है, ये शादी पार्टी का अखाद्य है, ये होटल ढाबा का बाजार का अखाद्य है, अवक्ष अशुद्ध है, सब चल रहा है। 70 साल की महिलाएं बफे सिस्टम में बढ़िया ब्यूटी पार्लर से निकल के आएंगी और जाके खड़ी खड़ी खाएंगी रातों में, किटी पार्टी। हाँ, ऑनलाइन सब बुलवा लें, कर लो जितने करना हो नखरे। आजकल सब आ रहा है ना ऑनलाइन, नहीं जाके उनको देखो। 70 साल की महिलाएं बढ़िया लिपस्टिक लगा के तो जाएंगी सज धज करके, 50,000 की साड़ी पहन करके खड़ी खड़ी खाएंगी, और सब यहाँ आकर के 16 कर्ण भाई और जय जयनाथ परम गुरु हो गाएंगी खूब। हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये हो रहा है, इसलिए भोजन से दूनी दवाइयाँ खा रहे हैं। बिल्कुल, महाराज जी 10 बार खानी पड़ती है, 20 बार खानी पड़ेगी, और खाओ। उन्होंने कोई कष्ट नहीं किया है, कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी मानसिक प्रताड़ना देना बहुत जानते लोग, बहुत पंडित हैं इस विषय में, माहिर हैं। कैसे ताने वाने देना है, कमेंट्स बैंक करना है, किस तरह से सामने वाले की हड्डी तक कुनकुनी करना है, बहुत आता है लोगों को। करो, अगले अनंत जन्मों में बीमार रहोगे, दुखी होगे, रोगी रहोगे। बेनिर्दयी पापी, देखो क्या शब्द दिया, हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा है कि भी निर्दयी है जो दूसरों को कष्ट देते हैं, पापी हैं और असाता विधि कर्म के उदय से होने के कारण रोगी होकर अनेक रोगों की, एक नहीं अनेक रोगों की उग्र वेदना से व्याकुल होते हैं। वो तो हो ही रहा, देख लो वर्तमान में यही हो रहा है। जितना पैसा भोजन पानी में नहीं लगता, उससे ज़्यादा पैसा दवाइयों में लग रहा है, दिखावा में। इतना नहीं लग रहा पैसा वस्त्राभूषण में नहीं लग रहा, खाने पीने में नहीं लग रहा, जितना दवाइयों में लग रहा। हर घर में 1 2 4 सदस्य बीमार हैं, ऐसा शायद कोई घर निकला है जिसके यहाँ किसी को दवाई नहीं खानी पड़ती। पढ़िए आगे, जरूरत है, वे आती नहीं है, उनकी तो अभी चल रही होगी लेट लकार, आ जाएंगे तो नियम लेना पड़ेगा। मैंने 15 दिन तक तो क्या लगभग 20 दिन तक किसी को कोई नियम नहीं दिया
कि जो लोग ये ना क्या पाएँ कि नियम दे रहा है इसलिए नहीं आ रहे। ये सब कहने की बातें हैं कि नियम से डरते हैं, नियम देते इसलिए नहीं आते। इनके तो तीव्र पाप कर्म का उदय है और महा आलसी हैं इसलिए नहीं आते। ये सब कहने की बातें हैं। हम त्याग कर देते हैं, आएंगे आप ले लो जिम्मेवारी, हम सबको ले आएंगे, हम दे बंद कर देते नियम देना। सब कहने की बातें हैं। मैंने खूब देख लिया 20 दिन तक, अभी 2-4-5 दिन से देना शुरू किया, 1 सप्ताह से, इसीलिए नहीं दिया कि चलो इनको देखें जरा कितने जुड़ते कितने आते हैं। वही उतने 4-5-7 लोग देते थे आहार, अन्यत्र 100 लोग लाइन लगा के आहार देते थे, नियम भी देते थे हम। क्यों? हाँ, शिवनगर में लाइन रहती थी पूरे आहार में, 100 लोग प्रतिदिन आहार देते थे कम से कम, और सब नए पुराने सब नियम भी लेते थे। ये सब कहने की बातें हैं कि नियम देते इसलिए नहीं आते। यहाँ हमने इसलिए 20 दिन तक नहीं दिया नियम, क्योंकि ये ना कह पाए कि नियम दे रहे आप इसलिए नहीं आ रहे। खराब है तो हम क्या करें। तब आपने मन में शरीर इंद्रियां सब अस्त व्यस्त क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको अनुपात नहीं मालूम है कि किस चीज़ के खाने से बात बढ़ती है, किस चीज़ के खाने से पित्त बढ़ जाता है, किस चीज़ के खाने से कफ की वृद्धि होती है। ये भी नहीं मालूम मेरे शरीर की कौन सी प्रकृति है, बात है कि पित्त है कि कफ है। ये भी नहीं मालूम कि जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कौन सी बात का रखेगी, पित्त का रखेगी, कफ का रखे, इसमें उसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, कितना कैलोरी है, क्या है, कैल्शियम में कुछ पता नहीं। बस स्वादिष्ट लग रहा है, अच्छी गंध आ रही है और ये हमारी फेवरेट चीज़ें, आने दो। एक्शन ऐसे करोगे तो रिएक्शन तो होगा, बिना एक्शन के रिएक्शन हो तो नहीं। पहले तो अपने वैद्य से नाड़ी दिखाओ हैं, और फिर भी इसके बाद में खाने के बाद कैसा लगता है, ठंडी चीज़ खाते तो स्वास्थ्य कैसा रहता है, गर्म चीज़ खाते तो कैसा लगता है, गर्मी लगती कि जलन होती है कि क्या होता है, ये देखो। और फिर जो है ना आयुर्वेद की पुस्तकें वगैरह पढ़ी जाती हैं, सब में दिया रहता है, सबकी प्रकृति दी रहती है, इसमें कितनी विटामिन कैलोरी इत्यादि है भी दिया रहता है। फिर अपनी मेहनत देखो कि मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ती है, अपना स्वास्थ्य देखो कितनी शक्ति है, उस हिसाब से खाना, उस हिसाब से मेहनत करना, ये सारा मैनेज करना पड़ता है। सादा कि एक स्वयं अपने आप में वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, उसको पता रहता है क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना है। अनुमान धीरे से यदि करते हैं, आज क्या खाया था, कैसा सांस रहा, कैसा लघु शंका कितनी जानी पड़ी, शौच पेट साफ कैसे हुआ, कितने बार जाना पड़ा है, सिर में कैसा रहा, आँखों में कैसा रहा, पेट में क्या हुआ, ये सब चेक करना पड़ता है कि आज ये खाया था तो ये इसका प्रतिक्रिया हुई, आज इतना खाया था, ये खाया था, इसकी ये प्रतिक्रिया हुई। यदि आपको प्रतिकूल पड़ा तो आज कल से कम करेंगे, या इसको नहीं लेने के बाद कैसा लगता है देखेंगे। इत्यादि चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आइडिया लग जाता है। इसलिए जो तो लोग इस तरह का रखते हैं तो वो बीमार बहुत कम होते हैं, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम आइटम लेते, इसके बाद भी स्वस्थ और मस्त रहते हैं। जिनको ये विवेक नहीं है, सब 56 प्रकार का खाते हैं, इसके बाद भी अस्वस्थ रहते, कमज़ोर रहते, बीमार रहते हैं। अविवेक की वजह से होता है। एक चीज़ किसी व्यक्ति के लिए लाभ कर रही है, वही चीज़ दूसरे के लिए हानि कर जाती है। बात पित्त का अलग अलग होते हैं ना, शरीर की सबकी एक जैसी प्रकृति नहीं होती है, एक जैसी उम्र नहीं होती, एक जैसी मेहनत नहीं होती है, सब कुछ भिन्न भिन्न होता है। तो उसको अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही देखना पड़ता है। हाँ, वही बात है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कुछ पता है ही नहीं, बस आने दो, ठीक है तो आने दो, उधर से जाने दो है। गलत गंडा दिए, गलगंड हो गया कि कुछ कोई भी गला फोड़ा हो गया, कुछ भी रोग हो सकते हैं। शरीर का गला सड़ना होने लगता है ऐसा। 8 कर्म के आश्रम कैसे कैसे होते हैं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण, सबके सुनने जैसा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के समय से लाभ ले। 9 वर्णों का